तकरीबन तो अपन CAPF AC के जो टॉपिक्स कर रहे थे करंट अफेयर से, उसी की सीरीज़ में जो है ये 5 और टॉपिक है और ये भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसके बाद एक टॉपिक और होगा सिक्योरिटी से रिलेटेड एंड उसके बाद सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पे मूव करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में अभी अपन देखने वाले हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं ड्रोन सिक्योरिटी। तो जिसको नहीं पता, इन वीडियोस के अंदर जो है अपन जो है विजन आई एस की जो मैगजीन आती है मंथली, उसको कवर कर रहे हैं। प्लस हम लोग उतना ही कवर कर रहे हैं जितना CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए रिक्वायर्ड है। सिविल सर्विसेज की तरफ हम लोग ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो भी अगर इंपॉर्टेंट लगता है पेपर 1 से भी रिलेटेड तो हम उसको यहीं पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल पेपर 2 से रिलेटेड हम इस टॉपिक को देखते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी का टॉपिक है ये, ड्रोन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो बेसिकली ड्रोन होता क्या है। 3 इडियट्स मूवी देखी होगी। 3 इडियट्स के अंदर जो एक वो जो हेलीकॉप्टर टाइप्स यूज़ कर देना, तो वही उसी को समझ लो ड्रोन बोलते हैं। ठीक है, अब ये ड्रोन जो होते हैं ना, ये बड़े भी आने लगे हैं। ठीक है, मतलब इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। तो जब ये बड़े होते हैं, लार्ज कैपेसिटी पे यूज़ करते हैं, तो इनको हम लोग UAV बोलते हैं, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, UAV की कैटेगरीज में आ जाते हैं। इसको डिफेंस फोर्सेस सिक्योरिटी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, अब इस चीज़ को ना हमको कनेक्ट करना है सिक्योरिटी से। जैसे अगर आ जाए बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ड्रोन वगैरह को हमको यूज़ करना चाहिए बॉर्डर, जब हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़, हम लोग सर्विलेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। प्लस अगर हम लोग ड्रोन के अंदर AI को इंडक्ट करेंगे, तो हमको एक बेटर एनालिसिस देगा डाटा का। प्लस जो भी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन होगी लोकेशन की, रियल टाइम लोकेशन देगा। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ चीज़ आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें भी जो है ड्रोन का यूज़ किया जा रहा था। सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जो टीयर गैस के शेल्स फेंके जा रहे थे, थ्रो करे जा रहे थे, वो ड्रोन से यूज़ करे जाते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं जो मास एजिटेशन होता है, तो उसको भी कंट्रोल करने में ये अपने को हेल्प करता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि सिक्योरिटी से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, सिक्योरिटी से कैसे रिलेटेड है उस चीज़ को अपन अभी देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अडानी डिफेंस एंड रिसर्च एरोस्पेस है, उनके द्वारा जो है इंडियन नेवी के लिए जो है UAVs डेवलप करे गए थे। तो अब UAVs क्या होते हैं, UAVs होते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, अब नेवी जो है, अब इसको हम लोग अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं। अब ये UAVs जो होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इसको हम समुद्र पे, लैंड पे, एयर में भी हम लोग इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अब इसके कुछ की फीचर्स होते हैं, इससे कुछ फ़ायदे भी होते हैं प्लस इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे रोल क्या है ड्रोन का नेशनल सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, यानी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर जो है ड्रोन का क्या रोल है वो देखते हैं। सबसे पहले जो है सर्विलेंस, जैसे कि कहा था मैंने अभी, ये सर्विलेंस वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है ना, जो सर्विलेंस वगैरह जो होता है, सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विलेंस जो होते हैं, उसके अंदर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़। सेकंड सेकंड जो होता है ये ऑफेंसिव मिलिट्री ऑपरेशंस। ठीक है, कई बार क्या होता है जब मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, अभी अपन जम्मू कश्मीर का एग्जांपल लेते हैं। जब कभी भी ना जम्मू कश्मीर में जो भी कोई टेररिस्ट इंसर्जेंसीज होती है, तो उसके खिलाफ, जब भी कोई टेररिस्ट के खिलाफ जो है इंसर्जेंसीज चालू होती है, उनको एलिमिनेट न्यूट्रलाइज करने की जो बारी आती है, तो फर्स्ट थिंग जो ये लोग करते हैं स्पेशल फोर्सेस, वो ये करते हैं कि इनकी लोकेशन जानने के लिए लोग ड्रोन का यूज़ करते हैं। कई बार जो है जो इनकी जो पोजीशन होती है किसी किसी भी मतलब एक फिक्स्ड लोकेशन में होते हैं, जैसे किसी घर के अंदर या किसी स्कूल कॉलेजेस के अंदर, तो वहाँ पे तो है हम लोग रोबोट्स वगैरह यूज़ करते हैं लोग, जो जैसे देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, जो एक कार के ऊपर या फिर एक ट्रक टाइप्स होते हैं, उसके ऊपर कैमरा लगा दिया जाता है, उसके बाद हो जाता है। लेकिन जब कभी भी एरियल एरियल टारगेट्स होते हैं, तो उसमें हम लोग जो है ड्रोन यूज़ करते हैं, जिससे हमको जो जो एनिमी है उसका जो एक बेटर लोकेशन पता चलता है, उसके पास किस तरीके के वेपन्स वो यूज़ कर रहा है, किस पोजीशन में है, या फिर अगर इंजर्ड है भी या नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा हमको पता चलता है उसके बारे में। ठीक है ना, जब कभी हम ड्रोन वगैरह यानी उसको सर्विलेंस के लिए, दूसरा हम मिलिट्री ऑपरेशंस में हमको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा चीज़ जो एयरक्राफ्ट है। ठीक है, तीसरा चीज़ क्या है, रिप्लेसिंग मैंडेट एयरक्राफ्ट। यानी अभी आपने देखा होगी एयरफोर्स के अंदर ना एक MiG-21 करके एक एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इसको हम लोग विडो मेकर और फ्लाइंग कॉफन भी बोलते हैं। MiG-21 जो है ये रशिया से लिया गया था। अब ये ऐसा एयरप्लेन है जो सबसे ज़्यादा क्रैश हुआ अब तक की इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री में। सबसे ज़्यादा जो क्रैश हुआ है वो MiG-21 हुआ है, या फिर है ना, तो MiG-21। तो इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं, यानी जो छोटे ऑपरेशंस हैं, जिसमें अपने को
जहाज उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस लोकेशन देखनी है, तो उसमें हम लोग जो है अपना UAV वगैरह उड़ा के, ड्रोन उड़ा के हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, पैसे तो बचेंगे प्लस ना जो रिस्क फैक्टर है वो भी कम हो जाएगा, हम अपने पायलट्स जो हैं वो सेव कर पाएंगे। ठीक है, एयरक्राफ्ट सेव कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग इसको ना मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स यानी आर्मी के अंदर ना एक ना कोर होती है जिसको हम बोलते हैं AMC, जो कि होती है आर्मी मेडिकल कोर। ठीक है, और एक होती है आर्मी सर्विस कोर, जिसको इसको एक होती है आर्मी सर्विस कोर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो लॉजिस्टिक्स होता है, ठीक है, जैसे राशन भेजना, दवाई भेजना, ठीक है, जो हाई ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, तो उसमें हम लोग ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पे जनरली आपने देखा होगा जो लद्दाख हो गया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, यहाँ पे ना हम लोग हेलीकॉप्टर्स वगैरह का यूज़ करते हैं। अगर हमको राशन या फिर मेडिसिन वगैरह या ड्रॉप करना होता है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, UAV यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, UAV वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि एक तो इकोनॉमिकल भी होगा, प्लस जो ये इकोनॉमिकल होगा, प्लस हमारे पायलट्स वगैरह जो बैड वेदर्स की वजह से जो शहीद हो जाते हैं, उससे उसमें भी तो है, थोड़ी नंबर्स में जो है गिरावट आएगी। ठीक है, दूसरा हम इसको ना इसके अंदर अगर हम फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है, इसको ना हम एक तरीके से ना फोर्स मल्टीप्लायर की तरह यूज़ कर सकें। मतलब फोर्स मल्टीप्लायर जैसे इसमें ना AI जब यूज़ होने लगेगा, तो एक तरीके से ना ये ऑटोमेटिक टारगेट्स यानी अपने आप जो है, जो ऑटोमेटिकली जो है ये जो कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे के साथ में। दो ड्रोन उड़ रहे हैं तो एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली जो है कम्युनिकेट कर पाएंगे और टारगेट्स को जो है टेक डाउन कर पाएंगे लोग। ठीक है, अब इससे होने वाले ना कुछ ना, ठीक है, हाँ, जैसे मैंने कहा था कि जो एक पॉइंट और है, सर्विलेंस वगैरह में इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे अभी अपने फार्म प्रोटेस्ट देखा था, तो उसके अंदर भी ये यूज़ हो जाता है। ठीक है ना, तो यूज़ करते हैं ये लोग मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, अब आता है हमारा कंसर्न एसोसिएट, इससे कुछ रिलेटेड था, कंसर्न भी है, जैसे थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ड्रोन, कई बार क्या होता है ड्रोन गिर जाते हैं, या फिर कई बार जो है जो एनिमी अलाइंस है वो भी जो है ड्रोन को यूज़ करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर देखा होगा, पंजाब का जो बॉर्डर एरिया, वहाँ पे जो है नक्सल, वो क्या कहते हैं, नार्को टेररिज्म जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब वो लोग क्या करते हैं, ड्रोन उड़ाते हैं, ड्रोन के नीचे कोई ड्रग्स हो गया या फिर कोई भी जो एक साइकोपेटिक जो सब्सटेंस है उसको बांधते हैं और बॉर्डर एरिया में गिरा देते हैं। कि इसके कारण क्या होता है, जो यूथ है नशे में जा रही है, इकोनॉमी ख़राब हो रही है देश की, तो फ्यूचर भी ख़राब हो रहा है, सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही है। ठीक है, तो एक कंसर्न ये है कि दूसरे लोग भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, सेकंड चीज़ है इसका, अपने पास ना जो शॉर्टेज है, मतलब सब बंदे नहीं चला पाते हैं ड्रोन। ठीक है, अब स्किल नहीं है लोगों के पास किस तरीके से ड्रोन को चलाना। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी होती है ड्रोन को चलाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर भी जो है कैमरेज लगे होते हैं, कैमरा को किस एंगल में घुमाना है ताकि एक अच्छा व्यू आए। ठीक है, किस किस कितनी हाइट पे उड़ाना चाहिए, किस तरीके से उड़ाना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे भी काम करना चाहिए अपने को, मतलब अपने पास है नहीं बंदे जो ड्रोन उड़ा सकें। ठीक है, पहली बात ये, ना ये ट्रेनिंग में इंक्लूडेड है। अगर अपना ट्रेनिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग में जो है ड्रोन उड़ाना जो है नहीं सिखाया जाता। एंड थर्ड अपन देखते हैं ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम और GPS डिमांड एनवायरनमेंट। ठीक है, कई बार जो अपना जो GPS है ना, ये भी अकॉर्डिंगली काम नहीं करता। ठीक है, नेविगेशन इसके अंदर जो है सही तरीके से काम नहीं करता। अभी तक क्या अपने गूगल मैप्स भी काम नहीं करते कई बार, तो वो दिक्कत भी इसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है अपना शॉर्टेज ऑफ ड्रोन बैटरीज। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ ड्रोन बैटरीज को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो ड्रोन जो हम लोग प्रीवियसली चलाते थे वो हमारी बेस्ड होती थी जो लिथियम आयन बैटरीज होती है उसके ऊपर। लेकिन अब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं शॉर्टेज के कारण, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपना ट्रेडिशनल जो बैटरीज अपनी निकल कैल्शियम वाली, उन बैटरीज को हम लोग यूज़ करें। प्लस अब ये बैटरीज के कारण क्या होता है, एक तो ये इन्वायरमेंट को हार्मफुल होती है। ठीक, प्लस हम लोग ओल्ड वाली यूज़ कर रहे हैं। मतलब जो ट्रेडिशनल, अगर हम लिथियम आयरन बैटरी की यूज़ की जगह हम लोग जो पुरानी कर रहे हैं, जो कि इन्वायरमेंट को भी हार्मफुल रहती है। ठीक है ना, सेकंड हम बात करते हैं एथिकल कंसर्न। ठीक है, जो अपने एथिकल एंड मॉरल कंसर्न सिंस, ठीक है, ये जो यूज़ होता है ना जो ड्रोन वगैरह का, जैसे अभी आपने देखा होगा जो अपना फार्म प्रोटेस्ट हुआ था, उसके अंदर जब फोर्सेस ने जब ये ड्रोन ड्रोन यूज़ किया था, उसके अंदर जो टीयर गैस के शेल्स लगा के, तो ये बहुत ज़्यादा इसको ना क्रिटिसाइज़ किया था मीडिया ने भी, और सभी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था बहुत ज़्यादा कि
इस तरीके का फोर्स हो, और सेम काइंड ऑफ फोर्स ना अमेरिका में भी यूज़ हुई थी। तो मॉरल कंसर्न है भाई, ठीक है, अगर सिक्योरिटी फोर्स इस तरीके से ड्रोन का यूज़ करती है अपने लोगों पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये अपने को याद कर लेना है, ये और ये दोनों सेम ही है, ठीक है ना। या तो ये देख लो, सेम तो नहीं है, मतलब थोड़ी चेंजेस हैं, और ये कौन कौन से जो हैं ड्रोन इंडिया के अंदर चल रहे हैं उनके दो चार नाम देख लो एग्जांपल्स के तौर पे, ठीक है। उसके बाद अपने, उसके बाद क्या रहता है इसके अंदर, ठीक है, वे फॉरवर्ड रहता है, ठीक है ना। तो वे फॉरवर्ड में क्या करना है, जैसे अपने को रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी लानी है, ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, इन सारी चीज़ों पे काम करना है अपने को, ठीक है ना। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपना इलीगल माइग्रेशन, जो कि अपना लास्ट टॉपिक रहेगा इसका, ठीक है।